हनी है? सीमी बाजी तो घर पे नहीं, तू कब आई है? तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? शूटिंग जल्दी खत्म हो गई थी। क्या हुआ है हनी? है हनी, क्या हो गया है? खाना खाया है तूने? है क्या हुआ है? हाय आंखों में आंसू क्यों आ गए तेरी? ना कर ऐसे हनी, मेरी जान निकल जाती है। किसी ने कुछ कहा है तुझे? बता तो सही। है घर पे तो कोई भी नहीं है, क्या हुआ है? वो आया था वहां। कौन? हून? सेट पे। कुछ कहा उसने तुझसे? कुछ कहने ही तो नहीं दिया। पप्पा, जब मैं उसे देखती हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर वो लम्हा याद आ जाता है जो उसने बचपन से जवानी तक निभाने की कस्में खाई थी। और फिर वो टाइम याद आ जाता है जब मुझे अकेला छोड़ के चला गया था। और वो मंजर याद आ जाता है जब वो वापस मुझे इस शहर में नजर आया और मैं इसके पीछे दौड़ी, फिर वो मेरा मुंह था ही नहीं। वो तो किसी अमीरजादी का गुलाम था। बहुत शौक था ना उसे बड़ा आदमी बनने का। फिर कभी सोचा नहीं था कि वो बड़ा आदमी बनने के चक्कर में इतना छोटा बन जाएगा। देखा तुमने भुप्पो, अब मुझे कामयाब देखकर वो बार बार आ जाता है। जब मैं इस शहर में अकेली गुम थी, तब वो क्यों नहीं आया मुझे ढूंढता हुआ? इतने जवाब हैं तेरे सवालों में हनी। आया था तो एक बार पूछ लेती सारे सवाल उससे। कुछ पूछती तो फिर मैं तबसरा करती ना। है आया तो कैसे चला गया ऐसे? नहीं, जब सिक्योरिटी के काबू नहीं आया तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। एक बात कहूं सहेली, अब तूने जिंदगी में रुकना नहीं है, खूब तरक्की करनी है, बहुत आगे जाना है। बार बार आएगा, सामने भी आएगा और ढूंढ भी लेगा तुझको। पर इस बार ऐसे नहीं यानी, इस बार ऐसे नहीं। मैं बचपन से जानती हूँ उसको भी मैं। रुकने वाला नहीं है वो, ठीठों का बादशाह है। रुकने वाली जिंसी नहीं है ये मून अकबर। ना रो। मेरी बात मान ले रानू, वरना बहुत पछताएगी। अब्बा का मान तोड़ के पछताऊंगी नहीं मैं। सारी जिंदगी आंखें नहीं मिला पाऊंगी उनसे। उसकी आंखें खुलेंगी तो वो नजरें मिलाएगा ना। बिला वजह की दुश्मनी, बिला वजह की नफरत की पट्टी बांध रखी है। अब इस तरह तो सही फैसले नहीं होते ना रानू। हारून अच्छा बच्चा है, तेरी कदर करता है, तेरी खुशी का ख्याल रखेगा। मैंने जानबूझ के हारून जी को कोई दुख नहीं दिया। जो असल मर्द होता है ना, वो औरत से कभी कुर्बानी नहीं मांगता। उसकी मोहब्बत के लिए खुद कुर्बान हो जाता है। मैं जानती हूँ इन लोगों को, इनके खून में वफा है। मेरी तरफ देख, मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। यकीन कर रानो, ये आसान नहीं है। आपके सामने आपकी जात की नफी की जाए, इंसान अंदर से मर जाता है। मेरे जैसी तो कई मरती हैं रोज। मैं भी अपने बाप का फख्र, अपने बाप का मान रखने के लिए कदर करने वाले के बजाय फख्र करने वाले की हो गई। जैसे जैसे शबीर अहमद का गुरूर ऊंचा होता गया, वैसे वैसे मैं दबती गई। और दबते दबते एक दिन मर जाऊंगी। और आज शबीर अहमद
अपने ही जैसे एक और शबीर अहमद का रिश्ता लाया है। इज्जत का वास्ता देकर गर्क होने की ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो तुझसे प्यार करता है, तेरी कदर करता है, तेरी खुशी को अपना गुरूर समझता है। देख देख, मैं मानती हूं कि उसूलों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो उसूल तुम्हें तोड़ दें, मान लो कि वो गलत है, उसूल भी और उनको बनाने वाला भी। फिर भी फैसला तेरा है। करम वालों की बस्ती में सदाएं दी बहुत हमने, सभी ने खिड़कियां खोली, किसी ने दर नहीं खोला। क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? हाय हाय हाय, इसमें तो बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। मैंने शोबिस की दुनिया को देख भी लिया और समझ भी लिया। यहाँ पे वक्त को वक्त पे अगर अहमियत ना दो तो ये बहुत आगे निकल जाता है, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता और इसके गुजरने का पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को पछताते हुए देखा है मैंने। लेकिन आप ही, मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि गाड़ी के साथ साथ अपार्टमेंट की इंस्टॉलमेंट देना एकदम से बहुत ज्यादा लोड नहीं हो जाएगा? अभी तुम्हारे अंदर एनर्जी है, जोश है, अभी तुम ये लोड उठाने की हिम्मत रख सकती हो, लेकिन कल क्या हो किसी को नहीं पता। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने कल के लिए कुछ बना लो, अपने आप को सिक्योर करो। आज तुम्हारे पास काम है तो सब तुम्हारे हैं, कल को अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो यही लोग तुम पर तनकीद कर रहे होंगे, सोशल मीडिया पर तुम्हें बुरा भला कह रहे होंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी गलती करो। सिर्फ मेरी माँ ही मेरे लिए ऐसा सोच सकती थी या कह सकती थी। तुम मेरी औलाद तो नहीं हो, पर औलाद से कम भी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में हर तरह से सेट देखना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी जैसी जिंदगी ना गुजारो, अपनी जिंदगी में सेट हो जाओ। मतलब मम्मा बहुत याद आती है मुझे। जब भी उनसे फोन पे बात करती हूँ ना, वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन तकलीफ में तो है ना वो भी और मैं भी। मैं समझ सकती हूँ, ये मसला भी हल हो जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। नहीं सिमी आपी, मैंने अपना घर मोम की खातिर छोड़ा था। किस तरह मैं वापस जाऊं अकेले वहां, और क्या कहूं उनसे कि जिसके लिए मैंने वो घर छोड़ा उसने बीच रास्ते ही मुझे छोड़ दिया है। हमें जो लगता है जरूरी नहीं कि वही हो। जो ये रास्ता दिखा रहा है वही तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचाएगा। जो रास्ते में छोड़ गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। अगर वो तुम्हारे नसीब में होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि तुम अपना कल सिक्योर करो, जल्दी जल्दी अपना घर और गाड़ी करो, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? शादी। देखो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं और अपने कभी अपनों को नहीं ठुकराते। वो भी यही चाहते हैं कि, बल्कि वो क्या, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसकी औलाद का घर आबाद हो, खासकर लड़की का। हर माँ बाप अपनी बेटी को अपने घर में खुश देखना चाहते हैं।
और मैं भी यही चाहती हूँ। तुमने सब कर लिया, शोहरत दौलत सब देख ली, अब तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा अपना घर है। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपना लेंगे, गले लगा लेंगे। हनी, हनी बता इनको, हनी बता दे इनको कौन हूं मैं। हनी, हनी एक बार मेरी बात तो सुन, हनी एक बार मेरी बात सुन ले। हनी, हनी कहीं मैं गलत तो नहीं? आंखों देखे को मानकर दिल को रद्द कर दिया, पर जो बार बार देखा वो क्या? क्यों बार बार वापस आता है वो? क्यों? क्या कहना चाहता है? कहीं सच में हनी अपने ख्वाबों के पीछे भागते भागते कुछ ऐसा नहीं देख पाई जो सच है? तुझे क्या हो गया हनी? वो तेरा मून है, इसकी आंखों में आज भी हमेशा वाली मोहब्बत, वो जुदाई के नाम पर वही दर्द दिखता है। एक बार तो पूछती क्यों, कैसे? अगर वो सच्चा निकला तो कैसे माफ करेगी खुद को? कहाँ ढूंढूं मैं तुझे मून? देख, हनी तेरे प्यार के सामने फिर हारने लगी है। मेरे लिए सब खुश हैं, पर सब हो के भी हनी खुश नहीं है। वापस लौटा मून, तो साबित कर दे मुझे गलत, और देख ले हनी का एक भी ख्वाब तेरे बिना अधूरा है, अधूरा ही रहेगा। अब देखो ना, मेहरू की शादी है तो कार्ड तो बहुत क्लासी होना चाहिए। हाँ, बाकी डिटेल्स तो होंगी, लेकिन याद से हमारा नाम बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए, मेहरू वेड्स मून। अच्छा, बस आखिरी काम कर दो ना, कल के लिए सॉरी। आशिकों को कहाँ होश होती है। तुम आजकल मेरी बातों का बुरा नहीं मनाया करो प्लीज, और कल वेडिंग कार्ड प्लीज पहुंचा देना याद से। धमाका। 2 महीने तक बिल्कुल डेट्स लॉक हैं। मैंने आपसे कहा ना, अगर 1-2 दिन निकले भी तो सिर्फ कमर्शियल के लिए, टेलीफिल्म के लिए तो बिल्कुल डेट नहीं है हमारे पास। आप ये डायरी मेरे सामने रखी है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आपसे। आई एम सो सॉरी। हाँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ठीक है, बाय। पीछे ही पड़ गए। दोबारा कॉल आ गई, वही है जी। अब क्या हुआ? अच्छा, चले, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो 2 दिन हम निकाल सकते हैं आपके लिए जी। 4 lakhs। ओके ओके, बाय। समझती क्यों नहीं है बात को? अरे टेलीफिल्म है मेरी जान, और जब चैनल की तरफ से आर्टिस्ट की डिमांड आती है तो फिर यही होता है। लेकिन 2 दिन में इनका सारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ तो 3रा दिन भी दे देंगे। मगर आपने तो भी उनको कहा है कि हमारे पास डेट्स ही नहीं है। अरे सब कुछ कहना पड़ता है, उनको भी तो पता चले कि हम कितने बिजी हैं। अपनी वैल्यू शो करानी पड़ती है, वरना लोग आपको बहुत इजी लेते हैं। तो फिर क्या बजट बताया आपने उन्हें 2 दिन का? 4 लाख। 4 लाख?
2 दिन की टेलीफिल्म का, और वो मान गए। यस, अब शुरू होगी असल प्रवास। इससे ज्यादा क्या होगा आपी? अरे बेवकूफ, तुम्हें तो अभी कुछ पता ही नहीं है। ये जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है ना, इनके बजट अगर तुमने सुन लिए ना तो बेहोश हो जाओगी तुम। अभी तो गेम शुरू हुआ है मेरी जान, आगे आगे देखना होता है क्या। खैर, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या? जब आएगा तो खुद ही देख लेना। कुछ तो बताए ना। हाँ, ये मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हीरो वो होता है जो हिफाजत करना जानता हो, जिससे खौफ आए उसे विलन कहते हैं। और इस कहानी में तुमने मिस्टर मून खुद को विलन बनाया। विलन। देखो लोगों, सुल्तान एक शरीफ अमीर आदमी, इस जमीन पे जैसे ही काम शुरू किया, करोड़ों के फ्लैट्स की बुकिंग और दुकानों की बुकिंग शुरू हो गई। इसके बाद हम एक प्लाजा शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह बॉस। इंशाल्लाह। प्यारे मून, ये सारी रहमतें तुम लेके आए, तुम दोनों की मेहनत का नतीजा है ये। क्या चाहिए? बॉस, एक अच्छी सी गाड़ी हो, उसमें लड़की प्यारी हो, और साथ में एक अदद फ्लैट की चाबी हो। ठीक है, ठीक है। प्यारे मून, मेरे हीरो, तुम बताओ, इस करोड़ों की बुकिंग में तुम्हारा भी हक है। मांगो, क्या मांगते हो? खुदारा बेटा, ये क्या हाल किया हुआ है अपने कमरे का? दाइमा कोई मेरा हाल भी पूछे कि मैं किस हाल में। जो जानबूझकर इस हाल पे पहुंच जाए तो उसका तो खुदा ही हाफिज होता है बेटा। जानते बूझते नहीं दाइमा, मोहब्बत के बाद समझ बूझ कहाँ बचती है। वक्त पे अगर कुछ समझ में ना आए ना तो कुछ भी नहीं बचता बेटा। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे, इसलिए खोने का डर ही नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कमरा क्यों बिखेरा हुआ है? खुदकुश हमले की तैयारी। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं दाइमा, बात करते हुए सब भूल जाती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता वो उनके सिवा। मुझे तो तुम्हारी हालत देखकर बड़ा खौफ आने लगा है। जबकि रहम आना चाहिए। जिस दिन हकीकत खुल गई ना, सुल्तान को किसी पर भी रहम नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं तो हारी आपसे।
मुझे तो आपकी और भाई पापा की कोई बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा सुने दाइमा, अगर आप कोई ऐसे इंसान से मिलने वाली है जिससे आपको सख्त नफरत है और आपको ये भी पता है कि वो आपसे बेहतर इंसान है और खुशकिस्मत भी, तो क्या करना चाहिए? अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि नफरत में अंधा इंसान तो वैसे ही किस्मत का मारा होता है। अगर किसी किस्मत वाले से टकरा जाए तो फिर क्या बच पाएगा? टकराना तो पड़ेगा, फिर किस्मत अपनी अपनी। क्या पता इस बार मून के साथ साथ उसकी किस्मत भी छीन। तैयार हो जाओ हुरैन चौधरी, मेहरू को वेलकम और अपनी खुशियों को गुड बाय कहने के लिए। आप ही चाय। थैंक यू। मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ, आपके लिए भी बनाऊं? नहीं अभी ठहरो। हनी उठ गई? हनी तो अभी तक सो रही है। अच्छा तुम जाके जरा उसे उठा दो। ले वो खुद आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी? हाँ कहा तो था। और तुम्हें ये भी याद होगा कि मैंने तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराया था, बैंक के डॉक्यूमेंट्स पे। पता नहीं सिमी आपी, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे देती हैं मैं आंख बंद करके साइन कर लेती हूँ। तो मैं तुम्हें आज बताती हूँ कि वो जो पेपर्स थे वो तुम्हारी गाड़ी के थे और तुम्हें तुम्हारी पहली नई गाड़ी मुबारक हो। हनी बहुत बहुत मुबारक हो। आप भी अब ना हम ना सैर करने जाएंगे गाड़ी में, और हनी आज तुम डिनर करवा रही हो। सिमी आपी थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी की हर तरक्की, हर कामयाबी के पीछे ना बस आप ही हैं। अगर आप ना होती ना तो मैं पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होती। मेरी जान, तुम्हारा नसीब तुम्हें यहाँ लेकर आया है, हम तो सिर्फ वसीला बने। तुम्हारी किस्मत में जो कुछ है ना सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ये गाड़ी तुम्हारी अपनी हक हलाल की कमाई की है। इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात कोई नहीं हो सकती कि तुम अपनी मेहनत के पैसों से अपने लिए गाड़ी लो, घर लो। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। एनीवेज, आज तो तुम हमें सैर करा ही दो अपनी गाड़ी में। लेकिन सिमी आपी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं चला लूंगी। अब गाड़ी ली है तो चलानी भी पड़ेगी। सीख लेना, सब कुछ सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सिमी आपी, आप चलें बाहर गाड़ी देखने? ऐसा करते हैं, आज नाश्ता बाहर करते हैं। ठीक है। अरे वाह, चले फिर मैं ना पप्पू को ले आती हूँ। नहीं, उन्हें आराम करने दो, अब वो बाद में देख लेंगे। मेरा पर्स ले आओ जरा। अभी नहीं मॉम, आप बस तैयारी करें। मैंने सोचा कि आपका भी हक है कि आप आए, मेरे पास रहें, प्यारी सी बहू आपकी खिदमत करे। क्या मतलब? शोबिस की लड़कियां भी नॉर्मल लड़कियां होती है मॉम, उन्हें रिश्ते निभाना आता है। एंड यू नो मी, मैं कभी भी कोई ऐसी लड़की नहीं चूज करूंगा जो आपको पसंद ना आए। आप बस दुआ करें, मैं खुशखबरी आपको जल्द सुना सकूं। थैंक यू मॉम, लव यू सो मच। खुदा हाफिज। इरादे तो नेक है ना बॉस? इससे ज्यादा नेक इरादे इससे पहले कभी नहीं हुए।
एक बात कहूं बॉस? एक क्यों, 100 पूछ। आज मूड बहुत अच्छा है मेरा। नहीं नहीं, फिर रहने दे। अब ना पूछो ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बात सच्ची है और आपके हक की है। अब बेटा अगर सीधी बात ना की ना तो उल्टे पाँव दफा हो जाना यहाँ से। बोल भी दे क्या है। बॉस, कभी आपको हार मानते नहीं देखा। इस बार मामूलन जितना लेट है, इतनी देर में तो आपके 4-5 केसेस चल के खत्म भी हो जाने से। ये समझ ले कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस है जो सारी जिंदगी चलेगा, इसीलिए थोड़ा ज्यादा वक्त दिया है। यही तो, केस भी मुश्किल है। मैं तो कहता हूं सबसे पहले आसपास के कबीले फतह कर लें। हैं? आसपास के कबीले फतह क्या मतलब? सीनिया, शबनम कपूर और हुरैन जी वो जरूरत से ज्यादा संजीदा रहते हैं और आपसे ज्यादा वो उन दोनों की बात को संजीदगी से लेते हैं। लेकिन वो मेरी बात क्यों करेंगे? अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप हुरैन जी के लिए बेहतरीन चॉइस हैं तो वो उन्हें कह के मना लेंगे। लेकिन सबसे पहले इन दोनों खवातीन का दिल जीतना जरूरी है। कितना प्यार करता तू मुझसे पगले, इतना डीप तो मैंने भी नहीं सोचा। फिल्मों में तो हम एक नजर में दिल जीत लेते, मगर अपनी कहानी में जीतना बहुत मुश्किल होता है। आसान कहानियां हिट नहीं होती बॉस, मगर अपनी कहानी हिट करानी है, सुपर हिट, और उसके लिए रोहेल खान कुछ भी करेगा, कुछ भी। ओए की करिए, मेरी कोई गल सुनने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह खैर गिरी। और शकीला, शकीला, अब क्या हो गया? और कुछ और होने वाला तो बता दे अभी। अगर होने वाला तो मैं पहले फाइल लग जाऊं। इससे मसला नहीं हल होना। अभी तो दूसरों की जिंदगी हराम की हुई है ना, हराम मौत मार के ना बख्शे भी नहीं जाना। लगाओ झुकते हैं, लगाओ झुकते हैं। अब तो बेटी के साथ हम भी मिरासी कहलाने के काबिल है ना। क्यों भाई, हाजी के घर वाले सारे हाजी हो जाते हैं क्या? अब बदनाम के घर वाले बदनाम ही कहलाते हैं ना। ऐसी कौन सी बदनामी होगी है जॉय साहब? ले, अभी बदनामी ही नहीं हुई। बाहर निकलो तो एडे बड़े पोस्टर लगे हुए हैं बेटी के, खंभों के साथ बैनर लटक रहे हैं। कहीं पे चाय बेच रही है, कहीं पे क्रीम बेच रही है, और लोगों में कहीं टीवी लगाओ तो जान निकल जाती है। कहीं पे बेटी का इश्तेहार ही ना चलना शुरू हो जाए। क्यों, वो इश्तेहार में गंदी गालियां दे रही है जो इतनी शर्म आ गई है। सारा इलाका तो मुझे मुबारकबादें दे रहा है। उसको टीवी पे देख के सारे खुश होते हैं, जब भी उसका इश्तेहार चलता है मुझे बताते हैं। आपको पता नहीं क्या तकलीफ है। देखते हैं ड्रामा शौक से, मैंने ये इलाका ही छोड़ देना ना। हर घर से टीवी गायब कर दोगे वहां पे? खुदा का वास्ता है चॉय साहब, बस कर दो। वक्त बदल गया है, आप भी बदल जाओ, वरना जिंदगी जो है ना हराम ही रहनी है। ले, वक्त बदल गया है, तुम भी बदल जाओ। औरत ही बदल गई है तो मैं की करा, किसी को समझ नहीं आ रही है। थे अल्लाह कितने फंस गए, मुंह छुपाना पैना, बाहर निकलिए थे। लगता अली शादी होने वाली है, रुमाल रख के जरूर जा रहे हैं। और पुत्र तेरा आखिरी फैसला? जी अब्बा, मैं इस कहानी का अंजाम तो नहीं जानता, लेकिन अब मेरी कहानी में और दिल नहीं टूटेंगे। तो तू जानता है उसे? अच्छी तरह, और वो भी मुझे जान ले, ताकि दोनों को मलाल ना रहे। अब बस जिंदगी सर उठाकर गुजारनी है। अपने घर वाले की नजर में ये सवाल तो नहीं देखना कि क्यों तूने मुझे अपने बल पर नहीं जीता, क्यों तूने सबका सहारा लिया और मुझे चोरों की तरह ले आया। ओए, तू मेरा बहादुर ताबेदार पुत्र है,
ओए फख्र है तुझ पर। हाँ, और एक बात याद रखना, वो कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मेरी शफकत का हाथ हमेशा तेरे कंधे पे रहेगा। लेकिन उस शख्स को जानता है जिसका नाम शब्बीर अहमद है? वो अपनी अना को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। एहसासात और जज्बात मर गए हैं, है ही नहीं। पर मेरे तो है ना अब्बा। मैं एक बार नियत और पूरे दिल से कोशिश जरूर करूंगा, बाकी अल्लाह मालिक। पुत्र, और मैं तेरे साथ हूं यार। हाँ, फिक्र नहीं कर यार। हाँ, शाबाश। आप कौन? मैं मेहरू, हुरैन चौधरी से मिलना है, उनकी दोस्त हूँ मैं। आप आए। तुम? हाँ, मैं यहाँ क्या लेने आई हो? लेने नहीं, इनविटेशन देने आई हूँ। मेरी और मून की शादी का इनविटेशन। हम शादी कर रहे हैं ना। अच्छा, Congratulations। मून को वैसे भी एक मजबूत सहारे की जरूरत थी। अच्छा वो से तुम मिल गई। मोहब्बत करता है वो मुझसे, तुम्हारी तरह नहीं है जिसने इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए रोहिल के साथ अफेयर चला लिया। जुबान संभाल के बात करो। खैर, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। तुमने कहा था ना मून से कि वो 2 टके का इंसान है। इसी तरह से सड़कों पे मारा मारा फिरता रहेगा। आज वो सुल्तान इंटरप्राइजेस का सीईओ है, तुमसे बहुत ऊंची पोजीशन पे। गुड फॉर हिम। मुझसे क्या चाहती हो? कुछ नहीं। मुझे लगा कि तुम मून की बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी हो ना, तुम्हें उसकी शादी का सुन के खुशी होगी। आना जरूर, हम दोनों को तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। मेरे पास सीधा जवाब है। तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े